Hello everyone, welcome back to Econ by Surpi, where economics make easy and exam oriented। तो इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 से, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का होने वाला है। तो चैप्टर का नाम है हमारा इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। एंड काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि बुक कौन सी लगनी चाहिए। तो इकोनॉमिक्स के लिए क्लास 12 के लिए या आप टीआरजीन प्रेफर कर लें, या फिर आपको पंजाब बोर्ड वालों को एक स्कूल से भी बुक मिलती है पर उसमें कंटेंट कम होने की वजह से आप या तो टीआरजीन रेफर कर ले या फिर उषा की बुक रेफर कर ले। ये दोनों बुक्स ही काफ़ी अच्छी हैं। कई कई जगह पे यूनिमैक्स लगवाते हैं, तो मेरे अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आप टीआरजीन यूज़ करें या फिर उषा की बुक यूज़ करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसे हम स्टार्ट करते हैं। देखेंगे कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो हमारा ग्रीक लैंग्वेज में से आया है। ठीक है, आपको सबसे पहले एमसीक्यूज में यही पूछते हैं कि इकोनॉमिक्स वर्ड कौन सी लैंग्वेज में से आया है। एंड इकोनॉमिक्स वर्ड दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। कौन से है हमारे? ओइकोस प्लस नेमिन। ठीक है, अब ओइकोस का क्या मतलब होता है? हाउस होल्ड। एंड नेमिन का क्या मतलब होता है? मैनेजमेंट। तो पूरी इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स हमें क्या बताती है? बेसिकली इकोनॉमिक्स एक वो साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करती है। एंड ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी हम क्यों करते हैं, इसमें हमें बताया जाता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हमें सही ढंग से कैसे एलोकेट करना है। अब आप ये सोचोगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। मान लो कि आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आपका सबका सेशन सेम टाइम पे स्टार्ट हुआ है, सबके पेपर मतलब सेम होंगे एंड आपका रिजल्ट भी सेम आएगा। अब किसी बच्चे ने टॉप कर लिया एंड किसी बच्चे के 60% आए हैं। अब ये क्यों है कि उसने अपने साल को किस तरह से यूज करा है, एंड जिस बच्चे के 60% आए हैं उसने इस साल को किस तरह से यूज करा है। उसे बोलते हैं रिसोर्सेज का अच्छे ढंग से एलोकेट करना। अब वो कहते हैं कि ना, इसमें हम क्या बताते हैं कि जो कंज्यूमर है, ठीक है जी, कंज्यूमर का क्या मतलब होता है? जो चीज़ों को कंज्यूम करता है। कंज्यूमर कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन करता है। एंड जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर क्या करता है? अपने प्रॉफिट को किस तरह से मैक्सिमम करता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक वो साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है एंड हमें बताता है कि हमें अपने रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट करना है, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन किस तरह से मैक्सिमम करनी है, एंड प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कैसे मैक्सिमम करना है या फिर लॉसेस कैसे मिनिमम करना है। आई होप आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखो, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है कि जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट रहे हैं उनके क्या व्यू पॉइंट्स थे, उनके अलग अलग क्या व्यू पॉइंट्स थे। ठीक है, अब सपोज कोई चीज़ है, मैं उसको अलग तरीके से एक्सप्लेन करूंगी, कोई और बंदा उसको अलग तरीके से एक्सप्लेन करेगा। सपोज वो चीज़ सेम ही है, तो सबके व्यू पॉइंट्स को हमने डिस्कस करना है। तो आपके बुक में मेनली 4 डेफिनेशंस है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन पक्का आएगा। क्वेश्चन इन द सेंस कि एक एमसीक्यूज पक्का आएगा। जो पहले हमने करा उसमें से भी एक एमसीक्यूज पक्का पूछते हैं। ठीक है, तो इस बार का जो पेपर था टफ था, मॉडरेट था, इजी नहीं था। ये अब से पंजाब बोर्ड भी अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहा है, तो आप पहले दिन से ही प्रिपेयर रह के चलो कि हमने किस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, अब देखो, वेल्थ की डेफिनेशन है। वेल्थ की डेफिनेशन हमें किसने दी है? एडम स्मिथ ने। ठीक है, अब एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, ये आप साथ साथ नोट डाउन कर लेना। ठीक है जी, अब उसके बाद उन्होंने अपनी बुक में दिया। अब उनके बुक का क्या नाम है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक का नाम एज इट इज आपको पूछते हैं कब दी थी? 1776 में। ठीक है, अब मैं आपको पूरी डेफिनेशन नहीं करवा रही क्योंकि डेफिनेशन पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको सारा कुछ इंपॉर्टेंट सब कुछ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में, और जो आपके बुक में इवन नहीं भी है वो भी डिटेल में करवाऊंगी। पर मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस है, आई नो कि वो क्या पूछ सकते हैं क्या नहीं पूछ सकते। तो आप स्मार्ट वे से तैयारी करो। ठीक है, वेल्थ की डेफिनेशन किसने दी थी? एडम स्मिथ ने। कब दी थी? 1776 में, और उसकी बुक का नेम। ठीक है, सेकंड है हमारी मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। ये किसने दी थी हमें? डॉक्टर मार्शल ने। उनकी बुक का क्या नाम है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कब आई थी? 1890 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी स्कार्सिटी की डेफिनेशन। स्कार्सिटी की डेफिनेशन किसने दी थी? रॉबिन्स ने। और उनकी बुक का क्या नाम है? एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, 1932। मेन इसका पूछते हैं और मेन इसका पूछते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारी ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है हमारी सैमुअल्सन एंड पीटरसन ने। इसमें इनके बुक का नाम मेंशन नहीं है, तो आपको जितना जितना मैं करवा रही हूँ उसको इतना अच्छे से करो कि आपको कोई उठा के भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि वेल्थ की डेफिनेशन किसने दी थी, एडम स्मिथ ने, और उनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये छोटे छोटे मार्क्स ही आपको मतलब टॉपर बनाने में हेल्प करेंगे, और अगर आप कल को एग्जाम वगैरह दोगे उसमें भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया हो क्या। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे मेरा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। एंड पेड कोर्स के क्या फीचर्स रहने वाले हैं, हर टॉपिक की डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको। हैंड रिटन नोट्स से आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा याद करना इन द सेंस कि पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है, किस क्वेश्चन को कितनी वेटेज देनी है, वो मैं सब कुछ डिस्कस करूँगी अपने पेड कोर्स में। ऑनलाइन क्लास, 1-to-1 लाइव इंटरेक्शन। इट मीन्स कि ऐसे नहीं है कि अगर आपकी +2 खत्म हो गई या आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आपको एज अ जैसे ऑफलाइन पढ़ाते हैं मैं आपको बिल्कुल वैसा ही करके दूंगी, आपको कभी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब +2 में अगर जो भी आप मेरे से पढ़ोगे माइक्रो मैक्रो मैं लिख के देने को तैयार हूँ। अगर आप अपना 100% एफर्ट डाल रहे हैं तो मेरे 200% एफर्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बैक टू द टॉपिक, चॉइस क्या होता है। ठीक है, अब चॉइस क्या है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। मैंने कुछ सिलेक्ट करना है, कहाँ से, फ्रॉम लिमिटेड अवेलेबल अल्टरनेटिव। फॉर एग्जाम्पल, आपकी 10th होगी, 10th के बाद आपको 4 ऑप्शंस मिले थे, आर्ट्स, इंटर आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, सॉरी 5। ठीक है, पांचों में से सपोज आपने इंटर आर्ट्स और कॉमर्स में आप कंफ्यूज हो, ठीक है, आपने इंटर आर्ट्स सेलेक्ट कर ली। अब क्या था, ये चॉइस ही तो थी ना, 5 अल्टरनेटिव मिले हैं, लिमिटेड अल्टरनेटिव मिले हैं, उसमें से आपने एक चीज चॉइस कर ली। ठीक है, अब वो कहते हैं कि चॉइस की प्रॉब्लम होती क्यों है, ये क्यों अराइज होती है। बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड। बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड का मतलब है कि एक ह्यूमन बीइंग की बहुत सारी मतलब अनलिमिटेड बॉन्ड्स है कि वो पूरी ही नहीं कर सकता। अब पूरी इन द सेंस कि अंबानी है, कितना पैसा है, हम तो फिर भी नॉर्मल बंदे हैं ना, उसके पास कितना पैसा है पर फिर भी उसके भी कई चॉइस होंगे जो कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। इसलिए हमें, जैसे कि सपोज कि मेरे पास 10,000 है, ठीक है, मेरा मन है मैंने शूज भी लेना है, मैंने बैग भी लेना है, मैंने मोबाइल फोन भी लेना है, मैंने वॉच भी लेनी है। अब पैसा लिमिटेड है ना, अब 10,000 में सब कुछ तो आएगा ही नहीं, मेरे को मेन चीजें सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, सेकंड है मीन्स आर लिमिटेड। अब मीन्स का क्या मतलब होता है, पूरा करने वाले साधन आपके पास लिमिटेड हैं, जैसे कि हमारी 10,000 थे, 10,000 में अब मेरी लिमिटेड चीजें ही आएंगी। एंड सेकंड है हमारा मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब है कि हर चीज के अलग अलग यूजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे 10,000, मेरी सैलरी सपोज 15,000 है। अब वो 15,000 से मैंने सिर्फ शॉपिंग नहीं करनी है, मैंने घर का रेंट भी देना है, ठीक है, मैंने दूध का बिल भी देना है, मैंने राशन का बिल भी देना है। तो वो कहता है कि ना अगर आपके पास मीन्स है तो उसके भी अलग अलग यूजेस होते हैं। ठीक है जी, देखो दोबारा सुनो, वो कहता है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों अराइज होती है, एक बंदे को चॉइस क्यों करनी पड़ती है। वांट्स आर अनलिमिटेड, एक बंदे की वांट्स अनलिमिटेड होती है, वो कभी पूरी नहीं होती। क्यों नहीं पूरी होती, क्योंकि उसको पूरा करने वाले साधन लिमिटेड है। मेरे पास पैसा लिमिटेड है, उसके बाद है अगर पैसा लिमिटेड है तो उस पैसे के भी अल्टरनेटिव यूजेस हैं। ऐसे नहीं कि मेरे को 10,000 से मैं सिर्फ एक ही चीज परचेज कर सकती हूँ। मेरी सैलरी है, वो कहते हैं ना पैसा तो बहुत है पर मतलब आप उसको सिर्फ अपनी शॉपिंग में नहीं उड़ा रहे, उसके साथ और भी उसके यूजेस हैं। ठीक है, तो मैंने आज की क्लास में सिर्फ थोड़ा सा टॉपिक ही कराया सो दैट कि आपकी धीरे धीरे रूटीन बननी शुरू हो जाए कि आपने टॉपिक्स को करना किस तरह से है। पहले हमने करा इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, ठीक है, उसके बाद हमने करा डेफिनेशंस कर ली, उसके बाद हमने कर लिया ये वाला टॉपिक। तो हम छोटी छोटी वीडियोस में मैं आपको बना के दूंगी सो दैट कि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छे से हो पाए। एंड जो बच्चे पेड कोर्स लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आई विल गिव यू होल डिटेल। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड कमेंट सो दैट कि मैं भी थोड़ी मोटिवेट रह सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग बच्चों।